शो की शुरुआत करते हैं और आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है फिर से बुल्स की बल्ले बल्ले होने वाली है आशीष। और सबसे बड़ा क्यों पहले डिस्कस करते हैं, जब हॉर्माज आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन यूएस फेड का जो बयान है ना, वो एक ग्लोबल मार्केट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और मैं बताता हूँ क्यों। फेड कह रहा है कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का रिस्क है। और क्या होता है स्टैगफ्लेशन, ये जब समझना जरूरी है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, उसका कॉम्बिनेशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़े लेकिन इकॉनमी नहीं बढ़े, इकॉनमी में ग्रोथ ना आए लेकिन महंगाई बढ़े, ये यूएस में होने का रिस्क है। इसका इसका मतलब आप सरल भाषा में समझिए। आप इमेजिन करिए कि आपकी सैलरी ना बढ़ रही हो और खर्चा बढ़ रहा हो। अब मुझे ये मत कहिएगा, ये तो हमें पता है है ना कि ये तो हमें पता है, इसमें नया क्या कह रहे हैं आप, ये तो हम देख ही रहे हैं। जो ये मत कहिएगा आप, ठीक है। लेकिन मतलब इशू ये है कि ये बेसिकली ये यूएस में एक रिस्क बन रहा है स्टैगफ्लेशन का। कि अब सोचिए सैलरी वही रहे या उल्टा कम हो जाए, लेकिन आपका रेंट बढ़ जाए, वो तो बढ़ ही रहा है, और आपका ग्रॉसरी बिल बढ़ जाए, वो भी बढ़ ही रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी हॉलीडेज़ कम कर देंगे, आप उन चीज़ों पर खर्चा कम कर देंगे जिनको आपको लगता है कि अगर आप ना ही भी करेंगे तो चलेगा। अब ग्रॉसरी बिल तो आप अपना कम नहीं करेंगे, रेंट तो आपको फिर भी देना है, ये सब तो आपको फिर भी करना है। अमेरिका में अब लोगों को इसी सवाल का जवाब देना है। इसे कहते हैं ना, अब आपने चुना है किसी को तो अब आप भुगतिए, है ना। तो अब अमेरिका में आपको इसी सवाल का जवाब देना है। और जो चीज़ मैं पहले भी कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गड्ढा खोदा है ना, अब उसमें अमेरिका खुद गिर रहा है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे मैं मार्केट नहीं देखता, मार्केट नहीं देखता, मार्केट बता देगा इनको अपने आप। और खुद अमेरिका के इन्वेस्टर्स, सबसे ज़्यादा एफआईआईज यूएस बेस्ड ही होते हैं ना, अमेरिका के ही इन्वेस्टर्स अब अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों में पैसा डालेंगे। पैसा किसी का सगा नहीं होता, जब तक पैसा बन रहा है तब तक पैसा बन रहा है। और जहाँ पे पैसा बनना बंद हुआ तुरंत निकलता है वो वहाँ से और दूसरे देशों में जाता है। क्यों अमेरिका का पैसा चाइना में जा रहा है, क्यों ब्राज़ील में जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर अब मोमेंटम आना शुरू हो गया है, वहाँ पर अब पैसा बनना शुरू हो गया है। और हमारे पास अब इसको भुनाने का एक बहुत शानदार मौका है। और मैं खुश हूँ कि हमने कुछ चीज़ें करी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बजट में टैक्स कट आया था, उसके बाद जो रेट कट आया था, उसका असर दिखना शुरू होगा और तेज़ी तूल पकड़ेगी। एक और चीज़, मुझे हैरानी नहीं होगी बहुत जल्दी अगर आप कुछ जीएसटी कट देखें। फॉर एग्जांपल, क्या सीमेंट पे जीएसटी कट आ सकता है? मैं एक सोच रहा हूँ, एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि क्या सीमेंट पे जीएसटी कट आ सकता है? शायद आ सकता है। तो डायरेक्ट के बाद क्या इंडायरेक्ट टैक्स भी थोड़ा कम हो सकता है? आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ना, और इन सब का इम्पैक्ट दिखने में टाइम लगता है, मार्केट पहले मूव करता है। अब तक हमने कोई इम्पैक्ट देखा नहीं है नंबर्स में, लेकिन मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक आईटी सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। आज तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि नैस्डैक ऊपर तक यहाँ पे भी आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल ये एक सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन बाकी इकॉनमी से रिलेटेड जो जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी तेज़ी हो सकती है। बाजार अगर ऑल टाइम हाई भी हिट करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगेन एक अजम्पशन है, और आप जो भी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, जो भी करेंगे आप मार्केट का मैसेज देख के करेंगे। और अगर मार्केट का मैसेज ये होगा कि नहीं, ये कॉल गलत आ रही है, आप अगर 22,700 22,600 के नीचे बंद होना शुरू करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका ठीक ठाक प्रॉफिट बन चुका होगा। तो ये अब मेरी बेसिकली अप्रोच रहेगी। अब जब तक मार्केट ना कहे ना, तब तक मंदी में नहीं आना है। जब मार्केट कहेगा तभी मंदी में आना है, जब तक मार्केट नहीं कहेगा तेज़ी में रहना है तब तक। अच्छा, फिर